हेलो। हाँ जी, आप कैसे हैं? आशा है, उम्मीद है आप अच्छे ही होंगे अभी। ठीक है। तो आज हम कुछ ऐसा टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि MIS रिपोर्टिंग से लेकर के डेटा एनालिसिस प्लस मतलब कि स्टार्टिंग ही यहाँ से हुआ है पूरा। ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं आज का। ज़्यादा लेंथी टॉपिक नहीं करेंगे। 2 से 3 मिनट के टॉपिक, शॉर्ट, वन शॉट वीडियो तो फिर 3 मिनट तक की रहेगी और आपको पढ़ने में और इजीली होगी। ठीक है। चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कभी। ठीक है। तो ये रही हमारी एक्सेल शीट। ठीक है। तो आज हम बेसिकली कवर करने वाले हैं टॉपिक जितना भी क्लिप बेड फंक्शन के अंदर आता है। ठीक है। ऑप्शन क्या है ये? कॉपी, कॉपी एज पिक्चर एंड कट एंड फॉर्मेटिंग। तो आप पहले स्टार्टिंग से देखते हैं इसको। ठीक है। तो यहाँ पर चलेंगे। देखिए, मैंने ये ऑलरेडी एक डेटा भी ले रखा है यहाँ पर। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्लिपबोर्ड ओपन कब होता है? क्लिपबोर्ड जब होता है जब हमारे, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर किसी को, मान लीजिए मैंने फर्स्ट रो 6 रो को मैंने कॉपी किया। अभी हमारा यहाँ से रो ओपन हो गया। ठीक है। अभी हमारा रो ओपन हो गया। ठीक है। ओपन करने के बाद अब जो भी चाहेंगे आप फंक्शनलिटी खोल सकते हैं। पहले हम ऐसे टैब टू टैब स्क्रॉल बार करते हैं, उसके बाद हम इसको शॉर्टकट की से भी हैंडल करेंगे। ठीक है। तो अ, चलते हैं वीडियो में अंदर। ठीक है। तो ये मान लीजिए, अब मान लीजिए हम नॉर्मली पेस्ट करना चाहते हैं कि मान लीजिए कंट्रोल B। ठीक है, पेस्ट। ठीक है, पेस्ट P। तो नॉर्मली पेस्ट करने के लिए आपको पहले डेस्टिनेशन देना पड़ेगी, जहाँ पे लोकेशन आप जहाँ पे मतलब पेस्ट करना चाहते हैं सबसे पहले वो देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जा करके आप वहाँ पे इजीली आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट हो गया। ठीक है। एक तो ये हो गया हमारा। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा पेस्ट अगर है, आप फॉर्मूलाज, अगर आप फॉर्मूला के साथ में पेस्ट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक लिया है इज इक्वल टू, और ये वाली रो थी ना वो मैंने पूरी ले ली यहाँ पे। ठीक है। पूरी लेने के बाद अब ये फॉर्मूला है हमारा A6 आ गया। अब A6 जाने के बाद अब मान लीजिए हम करना चाहते हैं फॉर्मूला के साथ पेस्ट में। तो अभी हम थोड़ा इसमें फंक्शनैलिटी के बारे में भी पढ़ेंगे थोड़ा। ठीक है। तो फंक्शन के साथ में भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जाएगी डेस्टिनेशन सबसे पहले देना होता है। डेस्टिनेशन देने के बाद यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा आ जाएगा। ठीक है। अगर फंक्शन के साथ में पढ़ना चाहते हैं, मतलब कि फंक्शन में क्या शो हो रहा है ये। ठीक है। तो क्लिक किया, 0 आया, मतलब इसका कोई ही मतलब कि अ, मतलब ही नहीं, मीन्स ही नहीं है इसका, 0। तो इसको अगर मान लीजिए हम, अगर इसको विदाउट फंक्शन फार्मूला से पेस्ट करते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए डेस्टिनेशन चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे A6 दिखा रहा था ना, A6 से लिया गया था हमारा। अब अगर हम वैल्यूज़ को पेस्ट करना चाहते हैं पूरा, तो इस वैल्यू को जा करके यहाँ पर क्लिक करेंगे, फार्मूला फॉर्मेटिंग। ठीक है। यहाँ पे दोनों चीज़ें बनी रहेंगी। तो यहाँ पर गए हमने, इसको कंट्रोल किया। ठीक है। इसे कॉपी करने के लिए ये है हमारा कॉपी। ठीक है। कट करने के लिए ये हमारा कंट्रोल+X, और इसका क्या है? कंट्रोल+C। तो कट। इसमें शो होती है फंक्शनैलिटी। अब मान लीजिए मैंने ये ऑपरेटर लिया था अभी। ठीक है। अब इसमें है, हम इसके साथ में फॉर्मूला लग गया था मान लीजिए। ठीक है। तो हम इसको फॉर्मूला को भी हटाना चाहते हैं, मतलब पेस्ट एज वैल्यू करना चाहते हैं। तो पेस्ट एज वैल्यू करने के लिए आपको फिर जाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर जाएंगे फॉर्मूला एंड फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर जाएंगे, जो भी मतलब कि फॉर्मूला फॉर्मेटिंग थी वो हमारी वहाँ पे आ गई। जैसे ये गए यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज के साथ में फॉर्मेटिंग भी ले ली, फॉर्मूला फॉर्मेटिंग। ठीक है। यहाँ पर जैसे भी जाएंगे टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे आइकन शो हो जाएगा, जो भी इसमें लिखा होगा मेंशन होगा, जैसे फॉर्मूला फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग की। ठीक है। यानी हमें क्या करना है, केवल कि उस सोर्स का फॉर्मेटिंग ही, फॉर्मेटिंग पार्ट लेना है, बाकी वैल्यूज लेनी है। तो मान लीजिए मैंने इसमें भी क्या दे रखा है, इसमें मान लीजिए मैं एक फॉर्मेटिंग दे देता हूँ छोटी सी। यहाँ पे गए हम। ठीक है। ये दे दिए। अब मैं, हम केवल इसकी वही लेना चाहते हैं, कंट्रोल किया, कंट्रोल C करने के बाद यहाँ पे गए हम, नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे केवल फॉर्मेटिंग पार्ट ही लेना चाहते हैं, बाकी हम वैल्यू की नीड नहीं है हमें। ठीक है। इसको चाहें तो हम उस फॉर्मेटिंग पार्ट को इससे भी अपने क्लिक क्लिक कवर कर सकते हैं। इसका नाम फॉर्मेट पेंटर भी होता है, फॉर्मेट से भी कवर कर सकते हैं, या फॉर्मेटिंग सोर्स, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग की।
अब ये हम अभी बताएंगे आपको कैसे, मतलब कि फॉर्मेटिंग का के क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं, नो बॉर्डर। अगर आपके मान लीजिए इसमें बॉर्डर है और मैं इसको पेस्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल सी किया और यहाँ पर हम विदाउट बॉर्डर के पेस्ट करना चाहते हैं, तो जाएंगे यहाँ पे, जाने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, नो बॉर्डर क्या आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम, जैसे मान लीजिए मैंने इसको कंट्रोल सी किया, कंट्रोल सी करने के बाद, ठीक है, ये जब भी ओपन ऑप्शन ओपन जब भी होगा जब आप इसको कॉपी करें, कॉपी या कट, या कॉपी कट करें। कट मतलब कि एक बार अगर मान लीजिए मैंने इसको वैल्यू को लिया, यहाँ से बिल्कुल डेस्टिनेशन हम चेंज करना चाहते हैं तभी कट करते हैं। कॉपी मान लीजिए मैंने कॉपी, मतलब इसकी एक दूसरी सेम तरीके की कॉपी बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से कॉपी करके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी हमने ये शॉर्टकट की चीज़ पेस्ट किया है, तो हम वो भी बताएंगे इस वीडियो में, वो भी कवर करेंगे, फुल्ली कवर करेंगे, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होने देंगे, ठीक है। ज़्यादा पार्ट भी नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत पार्ट इसका भी थोड़ा यूज़ होता रहता है ज़्यादा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारा ये वैल्यू है, ठीक है। इस वैल्यू को मैं क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर लेंथ डेस्टिनेशन में इसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जो मतलब कि अभी जो हमारा दिख रहा है, जो रो में दिख रहा है, वो कॉलम में दिखने लगेगा, शो होने लगेगा, ठीक है। तो अभी किस तरीके से गए, यहाँ पे गए, ठीक है, ट्रांसफॉर्म, जस्ट वेट। अब इन दोनों को मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे गए, डेस्टिनेशन दिया, डेस्टिनेशन देने के बाद मैंने इसको ऐसे कर दिया, तो हमारा क्या हुआ, डेस्टिनेशन चेंज कर दिया, मतलब हमारा पहले कितना कैसे था, हमारा पहले हमारा था वर्टिकल, फिर हमारा हॉरिजेंटल हो गया, समझ गए ना। तो इसको इस तरीके से कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट रह गया हमारा ये, कीप सोर्स कॉलम विथ डब्ल्यू। अब यहाँ पर मेरे को कॉलम की विथ भी सेम ही चाहिए दूसरी में, तो हम इसको यूज करते हैं, पहले ही बता बता रखा है मैंने, कंट्रोल सी से करेंगे, ऑप्शन तभी ओपन होगा, ठीक है। सेम विथ चाहिए, सेम सब कुछ चाहिए, तो हम इसको यूज करेंगे और हमारी सेम जैसा है वैसा ही पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ हम बता रहे हैं आपको, बताने जाने वाले हैं न्यूमेरिक, यानी पेस्ट एज वैल्यू कैसे करते हैं। कभी कभी क्या क्या होता है हमारे, जब डेटा को जब हम हैंडल करते हैं ना, डेटा को हैंडल करते समय बहुत सी मतलब कि उसमें फॉर्मूले लगा लेते हैं। फॉर्मूले लगाने के बाद क्या होता है, अगर पेस्ट एज वैल्यू क्लिक नहीं करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि मेरी सीट हैंग हो सकती है, क्योंकि हम डेटा तो ऑलरेडी, मतलब कि जो भी था उसका सोर्स का था, जो भी था वो कंप्यूटेशन कर रखी है ऑलरेडी, बट उसको हम देखना चाहते हैं, व्यू करना चाहते हैं, या वो सीट कहीं भेजना चाहते हैं। तो अगर फॉर्मूला लगा करके भेजेंगे तो तुम्हारी सीट हैंग हो सकती है। अगर उसी को हम पेस्ट एज वैल्यू करके क्लिक करके भेज देंगे तो हमारा इजीली हो सकता है, मेल भेजा सकती है इजीली, ठीक है। तो इसके लिए हम समय बचाने के लिए हम कुछ है वो पेस्ट एज वैल्यू भी क्लिक करते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला दिए हैं, जैसे 10 20, ठीक है, यहाँ पे दे दिया। अगर हम इसको अगर दूसरी जगह पे ले जाएंगे, अगर ऐसे ही जाकर के नॉर्मली जाकर के हम कंट्रोल जाकर के पहले वाला पेस्ट कर देंगे जाकर के, जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा, क्योंकि डेस्टिनेशन मैंने यहाँ की दी थी। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर अगर इस फंक्शनलिटी को ओपन करेंगे, फंक्शनलिटी ओपन करने के कई तरीके होते हैं, अगर आप ऐसे डबल क्लिक जाकर के रो पे डबल क्लिक करेंगे जाकर के, तो ऐसे भी ओपन हो जाता है। डेस्टिनेशन तो हमने ये वाली दी थी, लेकिन ठीक है, लेकिन सो माई डेस्टिनेशन अभी ये वाली हो रही है। तो इसको डेस्टिनेशन को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, सेम डेस्टिनेशन रहने के लिए अगर हमें ये वाला वैल्यू ही ले जानी है दूसरी जगह, मैंने बोला ऐसे फॉर्मूले टाइप का डेटा हमें बहुत मिलेगा आगे खेलने के लिए, ठीक है। तो जिसको हम अच्छी तरीके से प्ले करेंगे तो वैसा हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर इस वैल्यू को अगर हम अच्छी तरीके से, अगर मान लीजिए अगर हम लेना चाहते हैं इसको सही तरीके से, हम अगर करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोल सी, C4 ऑलरेडी बता रखा है, कंट्रोल सी कॉपी, एंड नेक्स्ट में जाकर के हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कर दिया वैल्यूज में क्लिक। अब यहाँ पे क्या था, अभी फॉर्मूला लगा हुआ था, अब नॉर्मल आ गया। अब इसको वैल्यू को हम यहाँ पर भी पेस्ट कर लेंगे ना, तो हमारी जीरो नहीं आएगी। यहाँ पर भी पेस्ट कर लो, कहीं पर भी पेस्ट कर लो, जीरो नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पेस्ट एज वैल्यू कर दिया। पेस्ट एज वैल्यू करने में उसका जितना भी फॉर्मूला था वो निकल गया। तो नेक्स्ट पार्ट है, कंट्रोल सी किया मैंने, ठीक है। अभी कोई ले लेते हैं थोड़ा सा, कैसे ही फार्मूला, फार्मूला टाइप में इससे ले लिया, 100 अगेन ले लिया मैंने। अब मैंने इसको किया कंट्रोल सी, कंट्रोल सी करने के बाद वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग के, अब मेरे को क्या चाहिए, वैल्यूज भी चाहिए, उसके साथ में नंबर फॉर्मेटिंग, जो भी नंबर फॉर्मेटिंग हम यूज कर रहे हैं, जैसे कुछ नंबर के लाइब्रेरी होता है, कुछ जैसी हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो उसके साथ में जो भी लैंग्वेज होगी वो भी सेम से आ जाएगी। तो इसको जा करके यहाँ पर जा करके
ऐसे करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग ई। अब इसमें क्या होगा, जिस जहाँ से मैंने सोर्स लिया था, जिसका जैसा सोर्स था ना, वो वैसा ही आ जाएगा। देखिए मैं हम यहाँ पे एक बार करके दिखाते हैं आपको। यहाँ पे गए, क्लिक किया, ठीक है। अब इसमें और इसमें डिफरेंट क्या है, इसको हम कर देते हैं पेंट और इसको रहने देते हैं विदाउट पेंट। अब हमने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, सेम आ गया वैल्यू, ठीक है। अब अगर इसको जाने के बाद इसको क्लिक किया मैंने, तो ऑनली नंबर आया, बट जो हमने वैल्यू ली थी वो फॉर्मेटिंग के साथ में, वो फॉर्मेटिंग नहीं आई इसमें बिल्कुल, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे दो फंक्शनलिटी दी है, डिफरेंस बस इतना ही है कि पहला है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यानी नंबर की जो फॉर्मेटिंग होती है, जो हमारी जो आगे फॉन्ट में पढ़ेंगे हम, नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है, कौन सी होती है वैल्यूज़ की, वो फॉर्मेटिंग आएगी। और इसमें जो हम डिज़ाइन करेंगे, जो कलर देंगे उसके बैकग्राउंड में, थीम देंगे, वो भी साथ में आएगा, ठीक है। तो अदर पेस्ट ऑप्शन भी दिए गए हैं यहाँ पर, पेस्ट स्पेसिस के दिए गए हैं। तो आगे आइए 4 पॉइंट कवर करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फॉर्मेटिंग आर। अब फॉर्मेटिंग आर का मतलब क्या है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिया, इसको कॉपी कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे गए और इसे क्लिक किया और फॉर्मेटिंग आर पे चले गए, ठीक है। फॉर्मेटिंग जैसी भी सेम टू सेम थी, उसका जैसा भी फॉर्मेट बना हुआ था वो तो आ गया, लेकिन वैल्यू नहीं आई उसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सेम। अगर ये हमारी लिंक है हमारे पास कोई कंट्रोल शिफ्ट वी से, तो वहाँ पे पूरा वैल्यू ले लेगा, जैसे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, लिंक टाइप में, ठीक है। लिंक को ये पेस्ट एज वैल्यू पे क्लिक कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, पिक्चर यू। अगर आपके पास पिक्चर भी कॉपी किया है, तो आप अगर पिक्चर को क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पर पिक्चर भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, पिक्चर लिंक्ड पिक्चर है आई। अगर हमारी किसी से लिंक भी है ना पिक्चर, तो भी अगर हम उसको यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए ये क्लिक करते हैं। अब कुछ फंक्शन तो ऐसे कवर हो गए, अब कुछ फंक्शन में आपको शॉर्टकट की से कमांड, ऑनली वैल्यू, ठीक है। तो अल्ट, अल्ट से हमारे सभी टैब ओपन हो जाते हैं। कोई भी टैब बनाना है, मेरे को जाना है जैसे कि अब ये मेरा किस पे है, होम पे। तो होम को किससे डिफाइन किया है, टैब को एच से। तो हमने एच क्लिक किया, एच क्लिक करने के बाद एक्स बी एफ बी ओपन हो गया ना। अब यहाँ पे मैंने बी क्लिक किया, बी क्लिक करने के बाद जो अभी हम बता रहे थे के पी ओ, ये यहाँ की शॉर्टकट की कमांड है, ठीक है। एस से शॉर्टकट आ गया, पी से ऑलरेडी बता रखा है, ऐप से। तो अगर आपको नॉर्मल पेस्ट करना है तो अल्ट बी पी। अगर आपको फंक्शन के साथ पेस्ट करना है तो अल्ट बी बी एफ। अगर आपको फंक्शन फॉर्मेटिंग के साथ पेस्ट करना है, अल्ट बी ओ। तो ये होते हैं हमारे नंबर फंक्शनल शॉर्टकट कमांड्स। तो आगे इन पे बहुत ही वीडियो में चर्चा अच्छी होने वाली है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए, और अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया सीखेंगे, और इसको इसको कोर्स को उस हद तक ले जाएंगे कि जहाँ तक जो मार्केट की डिमांड है, ठीक है। निश्चिंत रहिए, जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।